अपने एतबार से दोगे, अल्लाह तुम्हें अपनी कुदरत के मुताबिक अता फरमाएगा। तो सरकार फरमाते हैं इयादतुल मरीज, मरीज की इत्तिबा करो। और मुस्लिम शरीफ की एक हदीस गौर से सुनिए, गौर से। हो सकता है आप पहली मरतबा इस हदीस को सुन रहे हो। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल यक़ूलु फ़ी यौमिल क़ियामा या इब्न आदम मरिदतु लम तउदनी क़ाल या अल्लाह अंत रब्बुल आलमीन व कैफ़ अऊदुका औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु मुस्लिम फी सहीहिही। सही मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह क़यामत में फरमाएगा, ए इब्ने आदम, ए आदम की औलाद, मैं बीमार था लेकिन तुम मेरी इयादत को नहीं आए, तुमने मेरी इयादत नहीं की। बंदा कहेगा मौला कैफ़ा अऊदुका अंत रब्बुल आलमीन, मौला मैं तेरी इयादत कैसे करता, मौला तू तो रब्बुल आलमीन है। रब फरमाएगा, ए मेरे बंदे, मेरा फला बंदा जो तेरा पड़ोसी था, जो तेरा रिश्तेदार था, तू बता उसकी इयादत के लिए क्यों नहीं गया। अगर तू उसकी इयादत के लिए जाता ना तो तू मुझे उसके करीब ही पाता। हुजूर फरमाते हैं व इयादतुल मरीज, मरीज की इयादत करो, ये हक है। तीसरा हक क्या फरमाते हैं सरकार? सरकार फरमाते हैं व इजाबतुद दावा, अगर कोई दावत करे तो उसकी दावत को भी कबूल कर लो, ये उसका हक है। टाइम है तुम्हारे पास तो जाओ, नहीं है तो बता दो मैं नहीं आ सकता, माजरत। लेकिन आज होता क्या है, लोग अमीरों की दावतों को बड़ा याद रखते हैं मगर गरीबों की दावत को कोई कबूल नहीं करता है। किसी नेता के वहाँ से कार्ड आ जाए ना, सबको दिखाएगा, सोशल मीडिया पे शेयर करेगा, फ्रेम बनाकर उसको अपनी दुकान में भी लगाएगा कि मंत्री साहब के वहाँ से आया था कार्ड, हमारे रिलेशन है वहाँ तक। लेकिन अगर कोई गरीब दावत दे दे तो नहीं जाता है कोई। सभा ने आला हज़रत में एक बड़ी दिलचस्प बात, एक बच्चा आला हज़रत की बारगाह में पहुँचा और कहने लगा, बड़े मौलाना साहब क्या आप गरीबों की दावत कबूल कर लेते हैं? आप गरीबों की वहाँ दावत खाने आ जाते हैं क्या? आला हज़रत फरमाते हैं, बताओ बेटा क्या बात है? कहा कि बड़े मौलाना साहब हम गरीब हैं, गरीब, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको घर पर बुलाएं, आपकी ज़ियाफ़त करें, दावत करें, मगर हम गरीब हैं, बस डर जाते हैं, पता नहीं आप आएंगे कि नहीं आएंगे। आज हिम्मत करके हमने आपसे पूछ लिया। आला हज़रत फरमाते हैं, बताओ हमें बुलाओगे तो खिलाओगे क्या? उसकी गोद में कुछ दाल थी और उसमें सूखी मिर्चें पड़ी हुई थीं। उसने कहा, बड़े मौलाना साहब ये दाल है, इसी को बनाएंगे और ये मिर्चें भी उसमें डालेंगे और आपकी दावत करेंगे, बताओ आप आओगे कि नहीं आओगे? आला हज़रत फरमाते हैं, हम आएंगे तुम्हारे घर। खादिम से कह दिया एड्रेस मालूम कर लो, पता कर लिया। आला हज़रत वक्त आने पे पहले से तैयार और कहा चलो उसके वहाँ। आला हज़रत पहुँच गए और उसके बाद जब आला हज़रत खाने लगे तो खादिम देखने लगा, क्योंकि उस दाल से आला हज़रत का परहेज़ था, वो देखने लगा। लेकिन आला हज़रत ने खूब खाया। खादिम था कुछ बोल ना सका। जब घर आए वापस तो खादिम ने कह ही दिया, हुजूर उस दाल से आपका परहेज़ था, उस दाल से आपका परहेज़ का था, क्यों खा ली? आला हज़रत फरमाते हैं, मैं अगर नहीं खाता तो उस गरीब का दिल टूट जाता। वो ये सोचता शायद मेरा खाना इस लायक नहीं था कि आला हज़रत खा सकें, उसे अहमद रज़ा खा सके, इसलिए टालने के लिए बस थोड़ा सा खा लिया। मुझे मालूम था डॉक्टरों ने, हकीमों ने, तबीबों ने मना किया है, लेकिन मैं हुजूर की उम्मती की रज़ा के लिए मैंने खा लिया। अज़ीज़ान मोहतरम, दुनिया ने ऐसे ही आला हज़रत को आला हज़रत नहीं कहा। दोस्तों, जो सिर्फ हदीस पढ़े, हदीस को सिर्फ सुनाए, उसे हज़रत कहते हैं। और जो हदीस पर
अमल कर कर दिखा दे, जमाना उसे आला हजरत कहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजान आला हजरत। और जब दावत में चले जाओ तो अब खाने का तरीका भी कुरान ने बता दिया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू। आला हजरत ने कहा ना, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमान हक टाला किया, शुक्रे करम तरसे सज़ा, ये भी नहीं वो भी नहीं। कुरान कह रहा है खाओ पियो लेकिन बर्बाद मत करो। आज दावतों में क्या होता है, थोड़ा सा खाया और सारा का सारा फेंक दिया। कुरान इसका दर्स नहीं दे रहा है। अगर बर्बाद करोगे तो क्या होगा वो भी कुरान ने बता दिया। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, बर्बाद करने वाले शैतानों के भाई हैं, शैतानों के भाई। अब अगर कहीं किसी को खाना बर्बाद करते देखना तो समझ जाना ये दावत तो इंसानों की है और ये भी इंसान है, मगर हरकतें शैतानों वाली कर रहा है, हरकतें शैतानों वाली कर रहा है। हुजूर फरमाते हैं वह इजाबतु दावा, अगर कोई बुलाए तो उसकी दावत को कबूल करो, यह उसका हक है। चौथी बात हुजूर ने क्या फरमाई, वह इत्तिबाउल जनाइज, और अगर उसका इंतकाल हो जाए तो फिर उसके जनाजे में भी शरीक हो, उसके जनाजे में भी शरीक हो। आज क्या होता है, लोग मुंह दिखाने के लिए जाते हैं जनाजे में भी कि फ़लाँ हमारे यहाँ आया था, हम भी उसको वहाँ चले जाएं। यहाँ का नहीं मालूम जावरा का क्या हाल है। अक्सर जगहों पर तो ऐसा होता है, जैसी जनाजे की नमाज शुरू होती है लोग इधर उधर हट जाते हैं। क्यों हट रहे हो भाई? जनाजे की नमाज पढ़ना नहीं आती, जनाजे की नमाज पढ़ना नहीं आती। अरे नहीं आती है, सीखते रहो, मगर वुजू करके जैसा लोग कर रहे हैं वैसा कर लो, नकल कर लो। अरे दुनिया में इम्तिहान में जब कोई किसी की नकल करता है उसे फेल कर दिया जाता है, इम्तिहान से रस्टिकेटेड कर दिया जाता है, मगर ये अल्लाह की बारगाह है। यहां अगर कोई अच्छों की नकल भी कर लेता है अल्लाह उन्हें भी पास फरमा देता है, अल्लाह इसका भी सवाब देगा। और आपको बताऊं, जनाजे की नमाज पढ़ते हैं ना, जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, चंद लोगों ने पढ़ ली, अल्लाह ताला इन चंद की वजह से जिसकी पढ़ी जा रही है उसकी बख्शिश फरमा देता है। और अगर जनाजा किसी आशिक का है, जनाजा किसी आशिक का है, किसी अल्लाह के वली का है, बिल्कुल वजाहत के साथ कह दूं, जनाजा अगर हुजूर ताजुश शरिया का है तो वो जनाजा कहता है मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में है, फरेब में हो बगौर देखो, मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो। मरा नहीं हूं गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया है, मरा नहीं हूं गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया है। अगर जनाजा ताजुश शरिया का हो, अगर जनाजा मुफ्ती आजम हिंद का हो, अगर जनाजा आला हजरत का हो, अगर जनाजा ख्वाजा ख्वाजगा का हो, अगर जनाजा बड़े पीर का हो, फिर क्या होता है? अरे ऐसों का जो जनाजा पढ़ते हैं तो अल्लाह उसके सदके से जिनका पढ़ा जा रहा है उनकी वजह से जितने पढ़ रहे हैं सबकी बख्शिश फरमा देता है। तो जनाजा पढ़ने में लोग मुझसे कहते हैं मौलाना ज़फ़र नूरी साहब आपको कितनी हदीसें याद हैं, आपको कितनी हदीसें याद हैं? ये मेरे बड़े हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब, मेरे बड़े हैं,
ये मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं। अलिब्बे मैंने इनके सामने ही पढ़ना सीखे। दोस्तों ये अच्छे तरीके से जानते मुझे कितना आता था, कुछ नहीं आता था, लेकिन कुछ लम्हात हुजूर ताजुश शरिया के साथ गुजार लिए। कुछ दिन हुजूर ताजुश शरिया के साथ मिस्र में गुजारे। इम्तिहान था, इम्तिहान। और ताजुश शरिया को मालूम था कि इम्तिहान में जामियातुल अज़हर में कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होता है, सबको अपनी अपनी पड़ी होती है। मैं हुजूर ताजुश शरिया की खिदमत में, मैंने सोचा इम्तिहान तो पता नहीं कितने आएंगे, मगर ताजुश शरिया की खिदमत अब क़यामत तक या अब कभी भी मैसर नहीं आ सकती है। इसलिए इम्तिहान में फेल होंगे चलेगा, मगर हुजूर ताजुश शरिया की खिदमत ज़रूर करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, हुजूर ताजुश शरिया ने खूब दुआओं से नवाजा, खूब दुआओं से नवाजा। जब बयान शुरू करता हूं आलम तसव्वुर में, अपने शेख को सलाम करता हूं, फिर क्या होता है, मदीने से वाया बरेली हदीसें आने लगती हैं और मैं पढ़ने लग जाता हूं। ये मेरा कमाल नहीं, ये कमाल तो हुजूर ताजुश शरिया का है। दो 2009 में ताजुश शरिया मिस्र पहुंचे। कुल्लियतुत दावा के अंदर ताजुश शरिया का बयान था, उलमा का मजमा था, अज़हरी दकातिरा थे, एक से एक बढ़कर इल्म वाले थे। लेकिन जैसे ही सब ने ताजुश शरिया को देखा तो अपने अंदाज में कहने लगे, नेअमर रजुल, इसे देखो, नेअमल हुस्न, इसके हुस्न को देखो, नेअमल जमाल, इसके जमाल को देखो। मिस्र वालों को अपनी खूबसूरती पे बड़ा नाज, मगर जमाले ताजुश शरिया देखकर वो भी हैरान रह गए। हिंदुस्तानी अपने अंदाज में कहते हैं, चेहरा लगे सुहाना मेरे अजहरी मियाँ का, हर सुन्नी है दीवाना मेरे अजहरी मियाँ का। इंदमा ताजुश शरिया बदा कलामहु बिल्लुगतिल अरबिय्यतिल फसीहा जमीउन नास अस्बहु उज़नन सागिया। जैसे ही ताजुश शरिया ने अरबी ज़बान में अपने खिताब को शुरू किया, अपने बयान को शुरू किया, अपने कलाम को शुरू किया, सारे के सारे उलमाए अज़हर ताजुश शरिया के बयान को सुनने लगे, हमातन गोश हो गए और कहने पर मजबूर हो गए, अरे जब बरेली के छोटे आला हजरत के इल्म का क्या आलम है, तब बरेली के बड़े आला हजरत के इल्म का क्या आलम होगा। अजीजान मोहतरम, तो हदीस शरीफ में है व इत्तिबाउल जनाइज, जनाजे की पैरवी करना, जनाजे में शरीक होना। और 5वां हक हुजूर ने बताया, व तशमीतुल आतिस, 5वां हक ये है, अगर किसी मुसलमान को छींक आ जाए तो उसका जवाब देना। फतावा आलमगीरी की 5वीं जिल्द में है, अगर किसी को छींक आई और उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो उसका जवाब देना वाजिब है पहली मर्तबा। और मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा के अंदर है, हजरत अली फरमाते हैं, अगर किसी को छींक आए और कह दे अल्हम्दुलिल्लाह की अला कुल्ले हाल, अल्हम्दुलिल्लाह की अला कुल्ले हाल, अल्हम्दुलिल्लाह की अला कुल्ले हाल, इतना कह ले, तो हजरत अली फरमाते हैं अगर कोई इस पर अमल कर लेगा तो फिर कभी उसके दांतों में दर्द नहीं होगा, उसके कानों में कभी दर्द नहीं होगा। इसी तरीके से मुफ्ती अहमद यार खान अलैहिर्रहमान ने मिरातुल मनाजी के अंदर भी कुछ इस तरीके से लिखा। तो ये 5 हक थे, सलाम का जवाब देना, मरीज की इयादत करना, दावत को कबूल करना, जनाजे में शिरकत करना और उसके बाद छींक का जवाब देना। ये 5 हक एक मुसलमान के ऊपर हैं। आपको जो है इस पैगाम को यहां से लेकर जाना है। अजीज़ान मोहतरम, अब आगे सुनिए, कोई अगर
हक अदा नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? हक अदा नहीं करेगा तो क्या होगा? तो मुस्लिम शरीफ की हदीस, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मल मुफलिस, ए मेरे प्यारे सहाबा बताओ गरीब कौन है? गरीब कौन है? गरीब क़ालू फीना या रसूल अल्लाह मन ला दिरहम लहू वला मता। या रसूल अल्लाह हम तो गरीब उसे समझते हैं जिसके पास रुपया पैसा ना हो, बैंक बैलेंस ना हो, गाड़ी बंगला ना हो, कोई कीमती चीज ना हो, वो गरीब है। गौर से सुनिए, गौर से, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा मेरी उम्मत का गरीब वो होगा जो कयामत में आएगा तो बहुत नेकियों के साथ आएगा। फिर क्या होगा? हक वाले आ जाएंगे और हक वाले कहेंगे मौला इसके पास दुनिया में पावर था, पावर, मौला वकील भी इसी के थे, जज भी इसी के थे, हम इससे हक ना ले सके, मौला आज तू हमारा हक दिलवा। फिर अल्लाह ताला हक दिलवाएगा। कैसा हक दिलवाएगा? तो सुनो, फतावा रज़विया के अंदर आला हजरत 25वीं जिल्द के अंदर लिखते हैं, खुलासा है, खुलासा, गौर से सुनिएगा, गौर से, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। आला हजरत लिखते हैं, अगर किसी ने किसी के 3 पैसे दबाए होंगे, गौर से इधर तवज्जो रखो मेरे भाई, इधर तवज्जो रखो, अगर 3 पैसे दबाए होंगे, 3 पैसे, कितने? अरे बोलो ना, 3 पैसे दबाए होंगे तो अल्लाह क़यामत के दिन इस दबाने वाले की 700 बाजमाअत नमाजें उसे दे देगा जिसके उसने 3 पैसे दबाए होंगे। 3 पैसे मेरे भाई, 3 पैसे, 700 बाजमाअत नमाजें। और अगर 1 रुपया दबा लिया होगा तो कितनी हो जाएंगी? 23,333 नमाजों के आसपास हो जाएंगी। 1 रुपया दबा लिया, 1 रुपया, एवरेज लगाएं तो आदमी की उम्र 60 साल हो रही है, 50 साल नमाज पढ़ लेता है, वो 50 साल पढ़ लेगा। उसमें बाजमात अगर 50 साल नमाजें पढ़ी होंगी ना तो कितनी नमाजें बनेंगी? तकरीबन 91-92 हज़ार नमाजें बनेंगी। और अगर 4 रुपये भी दबा लिए ना किसी के, 4 रुपये, तो 50 साल की बाजमात नमाजें अल्लाह उसे दे देगा, उसे दे देगा जिसके उसने 4 रुपये दबाए होंगे। अब क़ूतुल क़ुलूब के अंदर साहिब क़ूतुल क़ुलूब बड़ी प्यारी बात लिखते हैं कि क़यामत के दिन जन्नत में जो जन्नती जाएंगे अपने अमल की वजह से तो कम जाएंगे, लेकिन वो जो दूसरों की नेकियां अल्लाह ताला दिलवाएगा वो इतनी हो जाएंगी कि वो आसानी के साथ जन्नत में चले जाएंगे। अपने दम पर कम जाएंगे, वो दूसरों से जो मिलेंगी ना उसकी वजह से ज़्यादा जन्नत में पहुंचेंगे। साहिब क़ूतुल क़ुलूब आगे लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि जहन्नम में भी लोग अपने बुरे अमाल की वजह से तो कम जाएंगे, मगर वो जो दुनिया में हक अदा नहीं किए होंगे ना, या किसी का हक मारा होगा, तो समझ लीजिए क़यामत के दिन सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी और हक अदा ना करना ये जहन्नम में जाने का सबब बन जाएगा। तो ज़्यादातर लोग जन्नत में भी दूसरों की वजह से पहुंचेंगे और ज़्यादातर लोग जहन्नम में भी दूसरों की वजह से पहुंचेंगे। और याद रखना, रब की पकड़ बड़ी ख़तरनाक है मेरे भाई। कुरान कह रहा है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी ख़तरनाक है। हिसाब किताब कैसा होगा, कैसा होगा हिसाब किताब, उसकी एक झलक देखिए। आपने कभी कभी सुबह के वक्त देखा होगा, आप अपने कमरे में हों और कमरे के अंदर सूरज की कोई किरण अंदर आ रही हो, आप सुन रहे हैं? अरे सुन रहे कि नहीं सुन रहे? जी लगाकर बोलो या रसूल अल्लाह।
आपने कभी कभी सुबह देखा होगा कि दरवाज़ा बंद है और कोई छोटा सा सुराख है या रोशनदान है, उसमें से सूरज की किरण आती है, देखा होगा ना। और फिर उस सूरज की किरण की रोशनी के अंदर कुछ ज़र्रात हमें नज़र आते हैं जो उड़ते रहते हैं। आपने देखा होगा ना, उड़ते रहते हैं वो ज़र्रात, उड़ते रहते हैं। वो ज़र्रात यहाँ पर भी उड़ रहे हैं ना, लेकिन यहाँ इतनी रोशनी नहीं कि हम उनको देख सकें। हैं यहाँ पर भी, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। हैं यहाँ पर भी, लेकिन हम उन्हें पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं, ना तो आंखें उन्हें देख सकें, ना हाथ उन्हें पकड़ सकें। वो ज़र्रात कितने छोटे होते हैं, ना हाथ देख सके, ना हाथ पकड़ सके, मगर कुरान कह रहा है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर कोई उस जर्रे के बराबर किसी के साथ भलाई करेगा, मौला उसकी जज़ा अता फरमाएगा, और अगर उस जर्रे के बराबर कोई किसी के साथ गलती करेगा तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसका भी हिसाब लेगा। इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी ख़तरनाक है। अपने रब की पकड़ से बचो, अपने रब की पकड़ से बचो। अज़ीज़ान मोहतरम, तो जिसका हक है उसके हक को दुनिया में ही अदा कर दो। आखिरी बात से पहले एक रिवायत और सुनो, हक का मामला कितना ख़तरनाक होता है। बुखारी की हदीस है, हजरत सलमा बिन अक्वा रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है, हुजूर की बारगाह में एक जनाजा लाया गया। सरकार से कहा गया या रसूल अल्लाह जनाजा पढ़ा दीजिए। हुजूर ने फरमाया हल अलैहि मिन दैन, ए मेरे प्यारे सहाबा ये तो बताओ इस पर किसी का कर्जा तो नहीं है। साहबा कहते हैं ला या रसूल अल्लाह, नहीं है इस पर किसी का कर्जा। फसल्ला अलैहि, तो हुजूर ने जनाजा की नमाज पढ़ा दी। सुम्मा उतिया बिजनाज़तिन उखरा, उसके बाद दूसरा जनाजा लाया गया। हुजूर से कहा गया या रसूल अल्लाह जनाजा पढ़ा दीजिए। हुजूर ने फिर फरमाया हल अलैहि मिन दैन, अरे इस पर किसी का कर्जा तो नहीं है, किसी का लेके तो नहीं चला गया ये। साहबा कहते हैं नाम या रसूल अल्लाह, सरकार इस पर कर्जा है। हुजूर ने फरमाया सल्लु अला साहिबिकुम, साहबा जाओ अब तुम ही इसकी जनाजे की नमाज पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा इसकी जनाजे की नमाज, क्योंकि ये किसी का लेके मरा है। मुस्लिम शरीफ की हदीस हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन अल्लाह एक शहीद के तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा, इल्लतैन, अल्लाह कर्जे को माफ नहीं फरमाएगा शहीद के भी। तो इसलिए कर्जा हो जो भी हो, सारा मामला इस दुनिया में ही निपटा के जाना चाहिए, वरना समझ लीजिए आखिरत में जो करेंसी चलेगी वो सिर्फ नेकियों की ही होगी, वहां पर और कोई चीज नहीं चलेगी। तो इसलिए हुजूर ने जनाजे की नमाज पढ़ाने से इनकार कर दिया। हजरत कतादा कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर इसके कर्जे की जिम्मेदारी मैं ले लूं तो सरकार क्या आप इसके जनाजे की नमाज पढ़ा देंगे? हुजूर ने फरमाया हाँ फिर तो मैं इसकी जनाजे की नमाज पढ़ा दूंगा। हजरत कतादा ने जिम्मेदारी ली, उसके बाद हुजूर ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। मतलब क्या है, हुकूकुल इबाद पर हुजूर ने बहुत जोर दिया। आखिरी बात और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू ख़त्म हो जाएगी, थोड़ा गौर से सुने और इस रिवायत को दिल के कानों से सुनने की कोशिश कीजिएगा। पहले हवाला सुन लें, मजमाउज़ ज़वाइद में ये रिवायत मौजूद है। क्या रिवायत है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त चल रहा है जब ये सूरत नाजिल हुई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा
फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील, अब हमारा दुनिया के अंदर जो रहने का ज़ाहिरी एतबार से ज़माना था वो पूरा हो चला है। हज़रत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। सरकार, आपका जो आने वाला वक्त है वो गुजरे हुए वक्त से बेहतर है। आपकी आने वाली घड़ी गुजरी हुई घड़ी से बेहतर है। अजीज़ान मोहतरम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब है। आका ने ऐलान फरमा दिया, हजरत बिलाल से कहा, जाओ कह दो सारे के सारे लोग मस्जिद नबवी में जमा हो जाएं। सब लोग मस्जिद नबवी में जमा हो गए। सरकार की तबीयत खराब है, तबीयत अलील है। अजीज़ान मोहतरम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबा, बताओ तुमने मुझे कैसा पाया। ए मेरे प्यारे सहाबा, बताओ तुमने मुझे कैसा पाया। हो सकता है सहाबा ने हजरत हस्सान के अंदाज में कहा हो, या रसूल अल्लाह, व अहसनु मिन कलम तरकत आईबी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्ल आइबिन कान्नका कद खुलिकत कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपकी तरह तो कोई हुआ ही नहीं। सरकार, आपके जैसा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। आला हजरत ने इसी की तर्जमानी करते हुए इरशाद फरमाया, सरवर कहूं के मालिक हो, मौला कहूं तुझे, बागी खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे। उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, खाली उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असलुल मुराद हाजिरी उस पाक दर की है, असलुल मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। और आला हजरत फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छाने डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। गोया के सहाबा ने कहा हो, या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम, हम जो इस दुनिया में आए हैं सरकार, वो भी आपके लिए आए हैं। कयामत में जो उठेंगे वो भी आपके लिए उठेंगे। आला हजरत ने इसी को कहा, या रसूल अल्लाह, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। हमारे यहां, हमारे यहां, हमारे यहां उठे भी वहां। सहाबा ने कहा होगा, या रसूल अल्लाह, आपकी शान तो वो शान आपके कदमों के ताल्लुक से। कुरान ने कहा, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। आपके हाथों के ताल्लुक से कुरान ने कहा, यदुल्लाह की फौका ऐदीहिम। आपके सीने के ताल्लुक से कुरान ने कहा, आपकी पीठ के ताल्लुक से कुरान ने कहा, आपके सिक्र के ताल्लुक से कुरान ने कहा, अलम नशरह लका सदरक व वदाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। आपकी ज़बान के ताल्लुक से कुरान ने कहा, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। आपकी आंखों के ताल्लुक से कुरान ने कहा, मा सागल बसर वमा तगा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। आपकी दाढ़ी शरीफ के ताल्लुक से, आपकी मूंछों शरीफ के ताल्लुक से, आपकी पेशानी के ताल्लुक से, आपके रुखसारों के ताल्लुक से, आपके कानों के ताल्लुक से, आपके चेहरे के ताल्लुक से, आपकी रज़ा के ताल्लुक से कुरान ने कहा, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका दाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा साइला फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। आपकी कसरत के ताल्लुक से कुरान ने कहा, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। आपकी मेराज के ताल्लुक से कुरान ने कहा, सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहू। आपके इख्तियार के ताल्लुक से कुरान ने कहा, मा ताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। आपकी बारगाह के अदब के ताल्लुक से कुरान ने कहा, ला तरफहू अस्वातकुम फौका सौतिन
नबी, कुरान ने कभी आपको ताहा कहा, कुरान ने कभी आपको यासीन कहा, कुरान ने कभी आपको या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, कुरान ने कभी आपको या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा। आपके अखलाक के ताल्लुक से कुरान ने कहा व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। आपकी सीरत के ताल्लुक से कुरान ने कहा वलक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आपकी मीलाद के ताल्लुक से कुरान ने कहा कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। और आपके सहाबा के ताल्लुक से कुरान ने यूं कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे औलिया कॉन्फ्रेंस मौलाना जफर अहमद साहब किबला नूरी। इसीलिए तो मारेरा की सरजमीन से हजरत नस्मीनिया पुकार उठे आगाज से आखिर तक, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा। महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। और इसी के साथ साथ आला हजरत फरमाते हैं ईमा है काले मुस्तफाई, कुरान है हाले मुस्तफाई। दूसरी जगह आला हजरत फरमाते हैं ऐ रसा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, ऐ रसा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर। तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। और आला हजरत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, अरे वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अजीदान मोहतरम, साहबा ने कहा सरकार आपकी शान तो ऐसी है हम बयान ही नहीं कर सकते। अब सरकार ने क्या कहा उसे गौर से सुनो। हुजूर ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे साहबा तुम्हें कसम है, कसम मैं कसम दे के कह रहा हूं अगर किसी का हक मुझ पर हो तो वो मुझसे दुनिया ही में ले ले। किसी का हक मुझ पर हो तो दुनिया में ही ले ले। सहाबा की चीखें निकल गईं। सहाबा जो थे ना अपनी जानों से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करते थे। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में से कोई उस वक्त तक तो मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि हर चीज से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत ना करे। सहाबा अपनी जानों से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करते। हुजूर की तबीयत खराब, सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये आप कैसी बात कर रहे हैं। फिर हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हें कसम दे के कह रहा हूं अगर किसी का हक मुझ पर हो तो वो मुझसे दुनिया में ही ले ले। हुजूर ने तीसरा के ये जुमला दोहराया अगर किसी का हक मुझ पर हो कसम दे के कह रहा हूं मुझसे ले लो। सब अपनी अपनी जगहों पर खड़े, किसी में आगे आने की हिम्मत ना हुई। एक सहाबी जिनका नाम हजरत उकाशा था वो आगे बढ़े, वो कहने लगे या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम अगर आप कसम दे के नहीं कहते ना सरकार तो मैं कभी हिम्मत नहीं करता, मगर सरकार आपने 3 मरतबा कसम देकर कहा इसलिए आगे आया हूँ। सरकार फरमाते बताओ क्या बात है। सरकार मुझे हक चाहिए, मुझे हक चाहिए। सन्नाटा तारी हो गया। सहाबा हैरत व इस्तेजाब में डूबकर हजरत उकाशा को देखने लगे। वो उकाशा क्या कह रहे हैं। सहाबा ने कहा उकाशा हुजूर की तबीयत को देखो, हुजूर का ख्याल करो, क्या कह रहे हो। सरकार ने फरमाया खामोश रहो, बताओ उकाशा क्या हक चाहिए। कहने लगे सरकार फला फला जंग में मुझे नहीं मालूम
वो छड़ी आपने अपनी सवारी को मारी थी या किसे मारी थी, लेकिन लग मेरे गई थी। सरकार मुझे उसी का बदला चाहिए, उसी का क़िसास चाहिए। बदला मतलब आपने मारी है, अब मैं भी आपको मारूंगा। आका ने फरमाया जाओ फातिमा के वहाँ से छड़ी ले आओ। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे आका के अखलाक को देखो। कुरान ने कहा लाइन वाला इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ए हबीब तुम्हारा अखलाक बहुत अजीम है। कुरान ने कहा फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्ता फ़द्दन गलीज़न क़ल्बी लन्फ़द्दू हौलिक। कुरान कह रहा हबीब, ये जो दीवानों का जो झुरमट हमेशा तुम्हारे साथ रहता है ना हबीब, जानते हो किस लिए? क्योंकि तुम्हारे अखलाक के अंदर बड़ी नरमाहट है, तुम्हारा अखलाक बड़ा प्यारा है। तेरी खल्क को हक ने जमील किया, तेरी खुल्क को हक ने अजीम किया। कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक हुस्न व अदा की कसम, तेरे खालिक हुस्न व अदा की कसम। अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार ने फरमाया छड़ी लाओ। पता चल गया, हज़रत फ़ातिमा ने हसन हुसैन को आगाह कर दिया। हो सकता है इमाम हुसैन ने कहा, काशा अगर बदला चाहिए ना तो मुझसे ले लो, क्योंकि हुजूर का फरमान है हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन तो मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अगर छड़ी मुझे भी मारोगे तब भी तुम्हारा हक पूरा हो जाएगा। हजरत अबू बकर कहने लगे मैं हासिर, हजरत उमर कहने लगे मैं हासिर, हजरत अली कहने लगे मैं हासिर। ओकाशा हमें मांग लो, ओकाशा हमसे बदला ले लो। मगर सरकार फरमाते हैं सहाबा तुम्हारी अकीदत मोहब्बत अपनी जगह ठीक है, मगर आज इनका बदला मैं खुद दूंगा। छड़ी दे दी गई। आका ने फरमाया ओकाशा ले लो अपना बदला। इस मस्जिद के अंदर, इस रोशन मस्जिद के अंदर, इस आलीशान मस्जिद के अंदर हो सकता है मैं आपको वो तसव्वुर आपके तसव्वुरात में पैदा ना कर सकूं, लेकिन आप सोचिए क्या समा रहा होगा कि जब सरकार ने कहा होगा कि ओकाशा मार लो, हजरत ओकाशा ने छड़ी उठाई और कहने लगे या रसूल अल्लाह, जब आपने मारा था ना सरकार, मेरी पीठ पर कमीज नहीं थी, कुर्ता नहीं था। सरकार इस कुर्ते को भी हटा लें, इस कमीज को हटा लें। आका ने अपना पैराहन शरीफ हटा दिया, आका ने अपना जुब्बा अपनी कमीज को उतार दिया और कहा ओकाशा बदला ले लो। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ीज़ान मोहतरम, ये कौन हैं? ये वजह तख्लीक़ कायनात हैं। लौला कलमा खलक़्तुल अफ़लाक, महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपने आप को भी जाहिर ना करता। अज़ीज़ान मोहतरम, हुजूर ने फरमाया ओकाशा आओ बदला ले लो। ओकाशा ने छड़ी उठाई, ओकाशा चल रहे हैं। सहाबा की सांसें तेज़ हो रही हैं, आँखों से अश्क जारी हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ीज़ान मोहतरम, कभी नजरें चमकीली पीठ को देख रही हैं, कभी नजरें उस छड़ी को देख रही हैं। ओकाशा करीब हुए और करीब हुए और करीब हुए। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे ही छड़ी मारने वाले थे ओकाशा ने उस छड़ी को दूर फेंक दिया और ओकाशा सरकार की पीठ से जाकर लिपट जाते हैं। ओकाशा सरकार से लिपट जाते हैं, मोहर नबूवत को चूमने लगते हैं और कहते हैं सरकार मेरी गुस्ताखी को माफ़ फरमा दीजिए, मेरी ख़ता को माफ़ फरमा दीजिए। सरकार ये मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सरकार अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, सरकार मेरी जुल्फ़ सफ़ेद हो चुकी हैं, सरकार अब पता नहीं कब मौत का फरिश्ता आ जाए, मुझे नहीं मालूम कितने वक्त और कितने दिनों का मैं मेहमान हूँ। सरकार दिल ने प्रोग्राम ये बनाया अगर मरने से पहले आपकी पीठ से लिपट गया, आपकी मोहरे नबूवत को चूम लिया तो आपकी शान वो शान है। आला हजरत ने कहा
चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सरकार अगर आपसे लग गया तो फिर क्या होगा, फिर मेरी कब्र भी चमकती हुई नजर आएगी, मैदान महशर में भी मैं चमकता हुआ नजर आऊंगा। फिर क्या होगा, लहद में इश्क के रुखे शय का दाग लेके चले, लहद में इश्क के रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी कब्र सुनी थी चराग लेके चले, अंधेरी कब्र सुनी थी चराग लेके चले। और आसी गासी पूरी ने कहा आज फूले ना समाएंगे कफन में आसी, आज फूले ना समाएंगे कफन में आसी। आज की रात है उस गुल से मुलाकात की रात, और आला हजरत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के। अरे जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। अजीजान मोहतरम, और उसके बाद जब हजरत उकाशा ने ऐसा कहा ना तो सरकार का दरियाए रहमत जोश में आ गया। कैसा दरियाए रहमत, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। सरकार फरमाते हैं ए मेरे प्यारे सहाबा, अगर तुम में से किसी को किसी जन्नती को देखना हो तो जाओ वो उकाशा को देख लेना। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा। खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला हो, खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला हो। और मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दे, मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दे। जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, और ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अज़ीज़ान मोहतरम, मुझे जो वक्त दिया गया था उससे 1 मिनट ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से सुना। और ये सारी बातें सिर्फ आपके लिए नहीं थी बल्कि ये मेरे अपने लिए भी थी। तो जिसके भी हुकूक हैं, जिसके भी मामलात हैं, उसे दुनिया में ही मुकम्मल कर लें। यही मेरी तकरीर का खुलासा है। सुकून इत्मीनान का माहौल रखें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द शेरे हिंदुस्तान, गाज़िए दौरां, गाज़िए मिल्लत, जब सरकार की तौहीन की जा रही थी, जब सब खामोश थे, तो वो शेर जो सामने नजर आया उसी का इंशाअल्लाह आपको बयान भी सुनना है और उसका इंशाअल्लाह आपको दीदार भी करना है। कल जब सरकार की अज़मत पर हमले हो रहे थे तो सलमान फारसी सामने आए थे, और आज जब हमले हुए तो सलमान अजहरी सामने नजर आए। दोस्तों, सलमान अजहरी नौजवानों की दिलों की धड़कन का नाम है। आपने सलमान खान के फैन देखे होंगे, सलमान खान के फैन देखे होंगे, लेकिन वो कहाँ तक, वो कहाँ तक, सिर्फ स्टाइल तक, सिर्फ डायलॉग तक। मगर जब सलमान अजहरी ग्वालियर में आए तो एक सलमान अजहरी के चाहने वाले ने कहा, हुजूर अगर कभी आग में कूदने का मौका आ जाए, कभी आग में कूदने का मौका आ जाए
आप बाद में कूदेंगे, आपका ये फैन पहले आग में कूदेगा। आप बाद में कूदेंगे मगर आपका ये फैन पहले आग में कूदेगा। दोस्तों, ये होते हैं असल फैन। और ये कैसे होता है, कुरान ने ये भी बता दिया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो ईमान लाए, नेक अमल किए, फिर अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। बताओ, सलमान अजहरी साहब से कोई हमारी रिश्तेदारी है? सलमान अजहरी साहब से कोई हमारी रिश्तेदारी है? नहीं, सिर्फ इतना रिश्ता है कि वो हुजूर की अजमत के पहरेदार हैं, वो हुजूर की नामूस के पहरेदार हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, हर वो शख्स जो हुजूर की नामूस का पहरेदार है, उससे हमारा रिश्ता कल भी था, आज भी है और सुबह क़यामत तक रहेगा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तो इसलिए सुकून शांति का माहौल आपको रखना है। जब हजरत आए तो अदब का माहौल बरकरार रखना है। और आपको एक बात और बता दूं, ये मेरी भी खुश नसीबी है, क़दई तो माहू फ़ी अर्द मिस्र अरबा सनावात फ़ी जामियतुल अज़हर शरीफ। और ये मेरी खुश नसीबी कि मुझे उनके साथ यानी सलमान अज़हरी साहब के साथ 4 साल जामियतुल अज़हर में रहने का मौका मिला। सलमान अज़हरी साहब सब ताजुश शरिया के मुरीद करोड़ों, सबसे ताजुश शरिया से मोहब्बत करते हैं और ताजुश शरिया सलमान अज़हरी साहब से मोहब्बत करते हैं। तो इसलिए उनका बयान सुनना मैंने बड़े करीब से देखा। बहुत कम होता है कि एक साथी किसी साथी से मुतासिर हो जाए, ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने सलमान अज़हरी साहब को मजमे में भी देखा, सलमान अज़हरी साहब को जामियतुल अज़हर के हुजरों में भी देखा। जिस तरीके से हमने उनके ज़ाहिर को पाया, उसी तरीके से हमने उनके बातिन को भी पाया। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। आज आपको उनका बयान भी सुनना है इंशाअल्लाह ताला, उनका दीदार भी करना है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलकर पढ़ने ला इलाहा मुहम्मदुर। आखिरी बार अपना पूरा वॉल्यूम खोलकर जवाब देना है आपको। इस नेमत का जो ज़बान बोलने की अल्लाह ने हमें दी ना, इसका शुक्रिया अदा करते हुए सबको बुलंद आवाज से कहना है, जवाब देना है, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम कहना है, अस्सलामु अलैकुम। सुबहान अल्लाह। चंद मिनट में हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ़ ला रहे हैं। आप संजीदगी बना करके रखें। अभी आप खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना ज़फ़र नूरी साहब को समाअत कर रहे थे। मैं हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं, रास्ते में हैं, आप माहौल बना करके रखें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।